बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे पीआईए की टिकट बुक करनी है, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ेकार से। विद इन कुछ मिनट्स आप जो पीआईए की टिकट्स बड़े आराम से जो है वो बुक कर सकती हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, इजी। आप मतलब आपको किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने मोबाइल से, या आपके पास लैपटॉप है, या आपके पास पीसी है, तो आप उससे जो बड़े इजी तरीक़ेकार से आप जो है वो पीआईए की टिकट अपने घर में बैठे हुए बुक कर सकती है अपने मोबाइल से, और अपने मोबाइल से ही पेमेंट आप कर सकती हैं। मैं इस वीडियो में आपको फुल प्रोसीजर बताऊंगा। चलते हैं जो है वो अपना गूगल में, क्रोम ब्राउज़र में, और मैं यहाँ पर फायरफॉक्स का यूज़ करूँगा। अपने फायरफॉक्स के ब्राउज़र में जो है वो मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो ऑलरेडी पीआईए की जो है वो वेबसाइट ओपन की हुई है। तो आप जो है वो किसी भी ब्राउज़र में आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें आ जाएं, फायरफॉक्स में आ जाएं, या आप क्रोम में आ जाएं, किसी ब्राउज़र में भी आ जाएं। आपने आकर सर्च कर लेना है पी आई ए भी आप सर्च कर लें। पीआईए एयरलाइन आ गई, या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये भी आप सर्च कर सकती हैं। ये आप मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें, तरीक़ाकार सेम ही होता है, ठीक है। क्योंकि वही ब्राउज़र होती हैं जो हम मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, वही ब्राउज़र होते हैं जो हम लैपटॉप पे भी यूज़ करते हैं। सो तरीक़ाकार बिल्कुल सेम होता है। दोस्तों, तरीक़ाकार बिल्कुल सेम होता है। मैंने जो है वो सर्च की है पीआईए एयरलाइन, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़र्स्ट वेबसाइट जो है वो सामने नज़र मेरे को आ गई है। तो इस पर क्लिक करके जो है वो मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल की एयरलाइन के होम पेज पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आपने सबसे पहले जो चीज़ सर्च करनी होती है, आपको टिकट कौन सी चाहिए, राउंड ट्रिप चाहिए या आपको वन वे ट्रिप चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो है ना वन वे ट्रिप का ही जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक फ़र्ज़ी टिकट आपको बुक करके दिखा रहा हूँ। कराची से मुझे चाहिए जिद्दा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिद्दा के लिए, जिद्दा देखते हैं कहाँ पर है। तो जिद्दा के लिए, जिद्दा, ये देखें कराची से जिद्दा के लिए। अब किस स्टेट में चाहिए मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 में चाहिए। ये जिद्दा से कराची के लिए मैं करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब कितने पैसेंजर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अडल्ट होते हैं वो 12 साल से ऊपर होती हैं, जो चाइल्ड होती हैं वो 2 साल से 11 साल तक होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अगर आप फैमिली टिकट कर रहे हैं। 0 महीने से जो 23 महीने तक वो इन्फेंट होते हैं, ठीक है। एक करनी है, कौन सी करनी है ये आप देख सकती हैं। और आपको कीमत किस में चाहिए, पीकेआर में चाहिए या आपको रियाल में चाहिए, जो जिस भी करेंसी में आपको चाहिए आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं पीकेआर ही छोड़ता हूँ और मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, 15 जो है वो तारीख को मुझे मिल रही है 32,296 रुपये की, जिद्दा से कराची के लिए। तो इकोनमी है, 60 किलो वज़न है इसके साथ। मैं इसी को ही सिलेक्ट करता हूँ। इसी को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो मैं पहुँच चुका हूँ नेक्स्ट पेज पर। अब देखें, आप पीआईए के साथ लॉगिन भी कर सकती हैं। और अगर जब आप पीआईए के साथ लॉगिन करते हैं, आप इनके साथ रजिस्टर करते हैं, तो आपको जो है वो कुछ जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं जिन पॉइंट्स का यूज़ करके आप नेक्स्ट जब अपनी टिकट बुक करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपके पैसे, आप उन कॉइन से टिकट भी बुक कर सकती हैं। मैं कंटिन्यू एज ए गेस्ट ही करूँगा, क्योंकि मुझे लॉगिन नहीं करना, मैं वैसे बस फ़र्ज़ी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, पैसेंजर डिटेल आपने डालनी है। पैसेंजर डिटेल आपने क्या डालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी, बॉयज़ के लिए मिस्टर है, और जेंडर जो है वो मेल है। मैं आपको फुल तरीक़ाकार इसमें समझा रहा हूँ ताकि आप जब भी बुक करें तो आपके लिए आसानी हो। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नेम रख रहा हूँ अली, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रज़ा। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ज़ीशान अली। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जुलाई की 13 कर लो। नेशनैलिटी जो आपकी होगी, आप पाकिस्तान है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तानी नंबर जो है ना, पासपोर्ट नंबर, आप अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, ठीक है। पासपोर्ट नंबर के जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं। अच्छा, ये पासपोर्ट डिटेल, ये मैं फ़र्ज़ी डिटेल दे रहा हूँ, ये मेरी को डिटेल नहीं है।
आप ये ना समझिएगा, ये वैसे ये ना एक फ़र्ज़ी डिटेल में दे के आपको जो है वो चेक करवा रहा हूँ कि आपने किस तरीके कार से करना है। ये पासपोर्ट की एक्सपायरी मांगते हैं, ये तकरीबन फार्म जो होता है ना इसका बुकिंग का, ये सब का सेम होता है, समझ ले। यानी ये सब का ये फार्म जो है वो सेम होता है, सब एयरलाइन का। सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, थोड़ी एक आधी चीज़ होती है, बाकी सब एयरलाइन का ये तरीकाकार जो है वो सेम होता है, मतलब फार्म जो है वो ना फिलिंग का। आपने अब यहाँ पर जो है वो नंबर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ी नंबर दे रहा हूँ, मैं को ओरिजिनल चीज़ें नहीं दे रहा, मैं बस आपको चेक करवाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीक़ाकार से जो है वो टिकट अपनी बुक कर सकते हैं, ताकि मतलब जब भी करना। लेकिन आपने जब बुक करनी है, आपने तो ज़ाहिर है फिर सही की डिटेल ही देनी है, ताकि आपकी जो है वो फ़्लाइट ओके हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जीमेल, आपने ये बात याद ध्यान से रखनी है कि जो आपने जीमेल देनी है वो 100% करेक्ट होनी चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जीमेल और नंबर जो आपने देना है वो 100% सही होना चाहिए, ताकि कंपनी जब भी आपसे कांटेक्ट करेगी, या तो वो जीमेल पे करेगी और या वो यहाँ पे करेगी, लेकिन टिकट्स आपको इस जीमेल पर आएगी। और जब भी कंपनी कांटेक्ट करेगी, जो आपने ये नंबर लिखा होगा वो आपने इस पर कांटेक्ट जो है वो अपना इस नंबर पर रब्ता करेगी, कभी भी कोई टिकट का मसला मसाइल होगा। ठीक है, ये फॉर्म फिल करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इंटर द रिवार्ड नंबर, अगर मैं यहाँ पर अपना रिवार्ड नंबर लिखूंगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो बोलेगा लॉगिन करो। ठीक है, तो अपनी आईडी कार्ड पर जो आपका रिवार्ड प्लस मेंबर लॉगिन होगा वो यहाँ पर काम कर जाएगा। तो आप यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। आप पहले तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप रजिस्टर करें, उसके बाद आप करें। सो डिक्लाइन कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो मतलब आपने यहाँ पर क्लिक नहीं करना, आपको रहने देना, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट इन्फो देना चाहते हैं। कंटिन्यू पर्सन पे, कॉन्टैक्ट पर्सन पे क्लिक करते हैं। चूज़ द सीट, अब आपको यहाँ पर चूज़ द सीट क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये आप देख ले, ये बोल रहा है कि क्लिक करें, आपको जो है वो न्यूज़ और एसएमएस प्रमोशन की मिलते रहे। आई वुड लाइक टू रिसीव माई रिजर्वेशन बाय द एसएमएस, ये आप क्लिक कर लें, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे मेरी टिकट के अबाउट जो है वो एसएमएस वगैरह मिलते रहे। अब नेक्स्ट कर दें। उसके बाद उसके बाद ये मेरे पास इंटरनेट का मसला है, तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप पेमेंट डिटेल्स पर चले जाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीकाकार है। आपने पीए की वेबसाइट पर आना है, जो आपको फ़्लाइट चाहिए आपने वो सर्च करनी है। उसका सर्च करने के बाद जो आपको सामने रिज़ल्ट मिलेगा, आपने उस रिज़ल्ट में से जो भी फ़्लाइट आपको पसंद आ रही है आपने उसको यस करना है। उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट डिटेल देनी है। पासपोर्ट डिटेल देने के बाद, यानी कॉन्टैक्ट इन्फो जिसको कहते हैं और पर्सनल डिटेल जिसको कहते हैं, वो देनी है। उसके देने के बाद आपने बस नेक्स्ट ही करना है। सो याद रखें कि अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वो आपने बिल्कुल सही देनी है 100%, ताकि जब भी कंपनी आपसे रब्ता करे तो आपके साथ जो है वो रब्ता हो सके। और जीमेल आपने इसीलिए सही देनी है कि उसी जीमेल पर आपको वो अपना भेजेंगे, टिकट्स भी आपको वो उसी जीमेल पर भेजेंगे। सो इस तरीक़ाकार से जो है वो, ये मेरे पास इंटरनेट का इशू आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ताकि वो आपको जो है वो मतलब कंपनी आपसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो जीमेल भी गलत लिख देते हैं, उसके बाद अपना अपना मोबाइल नंबर भी गलत लिख देते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, लेकिन जो है वो फिर वो आपको लंबा चक्कर लगता है, हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ती है और फिर वो मसला हो जाता है। तो जब आपने पेमेंट वगैरह की हो, तो इस वजह से आपने जब भी कॉन्टैक्ट इन्फो अपनी सही देनी है, 100% आपने सही देनी है, ताकि टिकट में कोई मसला मसाइल भी बने तो आपसे रब्ता किया जा सके। अब ये इंटरनेट का मसला ले जी, कुछ सर्विस प्रॉब्लम थी और कॉन्टैक्ट इन्फो में थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से जो वो डिस्कनेक्ट हो गया। और दोबारा से मैं डिटेल्स इंटर करके आपको चूज़ सीट वाली जगह पर आ गया हूँ। अब अगर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको कोई टिकट अपना चूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं सीट, अगर नहीं करनी तो आप जैसे हम कंटिन्यू तो एडिशनल बैग्स पर क्लिक करते हैं, मतलब आपको कंटिन्यू ही करना है। आप अगर आप इकोनॉमी की आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, इकोनॉमी की कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है आप का इतना बजट तो नहीं होगा कि आप जो है वो मतलब करते जाएं अपना
सीट्स भी बुक करें और दीगर चीज़ें भी आप बुक करें। तो ज़ाहिर है आपको ये सिर्फ आपने डिटेल देने के बाद आपने कंटिन्यू ही करना है, आपको किसी और चीज़ पर क्लिक नहीं करना। अगर आपको एडिशनल कोई सर्विस लेनी है, कोई फंड्स वगैरह, यहाँ पर ये सारे समझ लो, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आती है कि आपने ये काम भी करना है, आपने ये काम भी करना है। अगर आपको कोई करना है तो ठीक है, अगर आपको उसको क्लिक करेंगे तो आपको उसके पैसे भी ऐड होते जाएंगे। सीट पर कोई आप बुक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके पैसे भी आपको ऐड होंगे। कोई बैग आप अलग से ऐड करेंगे, उसके पैसे भी जो है वो टोटल अमाउंट में ऐड होते जाएंगे। अगर यहाँ तक टोटल अमाउंट इतनी है तो इसका मतलब है आपने कोई एडिशनल चार्जर या एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की। सो यहाँ पर भी मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। पेमेंट डिटेल्स पर हम अब फाइनली पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी फ़ाइनल पेमेंट है, ठीक है। ये आपने बुक करनी है। अब आप कैसे कर सकते हैं, इसके दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि आप सीधे ही जो है वो डेबिट कार्ड से सिलेक्ट करें। डेबिट कार्ड से आप अपनी जो है वो अपना सीधा जो है वो चूज़ द पेमेंट मेथड ठीक करें और आप जो है अपनी पेमेंट बुक कर दें। एक दूसरा ये तरीक़ाकार है कि आप पे नो बुक लेटर कर दें। मतलब ये यू हैव टू कन्फर्म योर रिजर्वेशन एंड परचेज योर टिकट टाइम एंटर 1 अगस्त 4 बज के जो है वो 12 मिनट तक जो है वो आपका टाइम होगा। यानी अभी मेरे पास जो है वो 10:20 हो रहे हैं, तो तकरीबन इसका 6 घंटे तकरीबन इसका टाइम होगा। 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है वो ये टिकट हम फॉर एग्जांपल इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। अगर हम पे नो बुक लेटर पर क्लिक करके हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो 6 घंटे के अंदर अंदर आपको इसकी पेमेंट करनी है, वो करना ये एक्सपायर हो जाएगी। बाकी अगर आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए करनी है तो कंटिन्यू टू पेमेंट आप करेंगे ना, तो सामने वो आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर होगा उसकी एक्सपायरी CVC कोड वगैरह दें, आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, आप लगाएं और आपकी जीमेल पर कोड आ जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बुक नो पे लेटर पर क्लिक करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वो PNR, ये देखें ये आपका PNR जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये आपका जो PNR नंबर जनरेट हो गया ना, जो इसका मतलब ये है कि आप 6 घंटे के अंदर ये फ़्लाइट बुक करेंगे। अगर आपने फ़्लाइट बुक नहीं की, पेमेंट करेंगे, अगर आपने नहीं की तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। सो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि कोई मसला मसाइल बन जाए तो आपकी जो पेमेंट, आपका जो PNR नंबर है ये आपको मिल चुका है, जो कि ट्रेसेबल होता है, ठीक है। यानी इस PNR को फॉर एग्जांपल आप कॉपी कर लें, मैं अभी आपको बताता हूँ। देख लें ये टिकट जो हो गई है, ये अब हमारी जो वो पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट हमारी अभी बाकी है, ठीक है। हमने पेमेंट बाद में करनी है। अब इसका हल ये बेहतरीन तरीक़ाकार है। जब भी आप PIA की टिकट बुक करिए आपने इसी तरीक़ेकार से करनी है। अगर आप किसी और तरीक़ाकार से करेंगे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पेमेंट भी करेंगे, तो लास्ट टाइम ऐसा सीन भी हुआ था कि हमने डायरेक्ट पेमेंट की थी तो वो जनाब वो चली गई थी पेंडिंग में हमारी पेमेंट। सो टिकट भी हमारी कन्फर्म नहीं हुई थी और हमारे लिए मसला भी ये बन गया था कि पेमेंट भी हमारी फंस गई थी। सो PIA की जब टिकट बुक करें आप बुक नो पे लेटर पे क्लिक करें, बुक करें पहले टिकट को, उसके बाद जब वो पेमेंट करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये PIA के मैं होम पेज पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने PNR जो वो कॉपी कर लिया, PNR मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं माई बुकिंग पर आता हूँ। माई बुकिंग पर आने के बाद मैं यहाँ पर PNR पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं नाम लिखता हूँ, शहनाज। अच्छा, मैं माई बुकिंग पर क्लिक करता हूँ, वो उसने OTP भेजा है उस पर मेरी जीमेल पर, लेकिन मैं चेक करने की, ये देखिए अब क्या हो रहा है, यू हैव टू कन्फर्म योर रिजर्वेशन एंड परचेज योर टिकट अनटिल 1 अगस्त 2024 4/12 तक। यानी मेरी टिकट परचेज़ है, हो गई है, बुक हो गई है, लेकिन परचेज़ अभी नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं परचेज़ पर क्लिक करूँगा ना, परचेज़ रिजर्वेशन, तो यहाँ पर वो मुझे देगा ऑप्शन, जी आप अपनी पेमेंट जो है वो करें, ठीक है। कंटिन्यू द, ये फिर अब मेरे पास ऑप्शन हो गया कंटिन्यू द पेमेंट। अब यहाँ पर आप जो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लगाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर आपको जो है वो आप अपना क्रेडिट कार्ड लगाकर आप कंफर्म करेंगे तो आपकी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म हो जाएगी, ये वाली ही। और सो इस तरीक़ेकार से आप बड़े ही इसी तरीक़ेकार से अपनी फ़्लाइट जो है वो PIA से बुक कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। और जब भी बुक करें आपको बुक नो पे लेटर पर क्लिक करना है, ये आप याद रखिए। उससे होता ये है कि आपकी जो है वो बुकिंग डाल दी जाती है, पेमेंट आपकी बाकी रहती है, तो पेमेंट आप बाद में करें, आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाती है। सो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।